Hi, I am Rahul Kumar Sahu. So today we discuss about the electricity. तो आज हम साइंस के इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक्स के बारे में डिस्कशंस करेंगे। किसके बारे में? तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे। तो देखो, आज इलेक्ट्रिसिटी को अंडरस्टैंड करने से पहले उसके पहले फर्स्ट टॉपिक अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा? चार्ज। तो चार्ज के बारे में फर्स्ट पढ़ते हैं अपन। फर्स्ट टॉपिक अपना क्या हो जाएगा? चार्ज। फर्स्ट टॉपिक है अपने पास में चार्ज। तो व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज के बारे में अपन बात करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल force experience in the electric and magnetic field is called the charge। तो हम बात करते हैं नॉर्मली चार्ज के बारे में। चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, जिसको हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पुटअप करते हैं, उसके अंदर रखते हैं, तो वो चार्ज को फील करता है। इट मीन उसके ऊपर क्या लगता है? चार्ज लगता है। तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, फोर्स लगेगा तो इट मीन्स यही प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी मटेरियल्स की? चार्ज। तो हम देखो इसको डिस्कस करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल फोर्स एक्सपीरियंस in electric and magnetic field is called charge। तो हम चार्ज क्या किसे बोल सकते हैं? ऐसी मटेरियल की इस प्रॉपर्टी, इट मींस ऐसी प्रॉपर्टी जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो फोर्स को फील करे, इट मींस उसके ऊपर फोर्स लगे, उसे क्या, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? चार्ज। अब यहां पर चार्ज कितने टाइप्स के हो जाएंगे? चार्ज आर टू टाइप्स। टू टाइप्स। चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब यहां पर बात करते हैं कि किसी भी मटेरियल्स के और ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज कैसे आता है। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं पहले, यहां पर टू टाइप्स के चार्ज हो जाएंगे अपने पास में। फर्स्ट हो गया पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड अपने पास में हो गया नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ये टू टाइप्स के अपने पास में चार्ज हो गया। तो यहां देखो, अब हम बात करते हैं कि किसी भी मटेरियल्स के ऊपर चार्ज कैसे आता है। तो किसी भी मटेरियल्स के ऊपर चार्ज का जो रीजन्स हैं, मेन रीजन्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन। जब कोई ऑब्जेक्ट और एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, इट मींस इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। और कोई एटम्स और मटेरियल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इट मींस इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो चार्ज का मेन रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। मेन रीजन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, कितना होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यहां पर ये कूलाम्स क्या होगी? चार्ज की यूनिट। चार्ज यूनिट ऑफ चार्ज
क्या हो जाएगी इसकी यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम। अब देखो अपन बात कर रहे थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा। तो देखो आगे इसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। तो मैंने बात करी थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है। तो पहले अपन पॉजिटिव चार्ज को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद नेगेटिव को। तो किसी भी जब कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करती है, इट मींस इलेक्ट्रॉन को देती है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं Na। Na क्या करेगा यहां पर? Na इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और क्या बना लेगा? पॉजिटिव। तो यहां पर क्या किया इसने? यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। क्या किया? डोनेट। इलेक्ट्रॉन डोनेट किया किसने? सोडियम ने। यहां पर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? यहां पर प्लस चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट से कौन सा चार्ज आ जाएगा अपने पास में? पॉजिटिव चार्ज। सेकंड बात करते हैं अपन नेगेटिव चार्ज की। नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा? फॉर एग्जांपल क्लोरीन है। क्लोरीन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लेता है। एक्सेप्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो वैसे भी कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और क्लोरीन क्या कर रहा है? यहां पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, गेन कर रहा है, तो इसके कारण इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? Cl माइनस चार्ज। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्ट करने के कारण इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। यहां पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसका मतलब हम बात कर सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज का जो मेन रीजन है वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स। तो मेन रीजन क्या हो गया यहां पर? इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक है इसका करंट। इसका नेक्स्ट टॉपिक है करंट। देखो करंट क्या होता है, व्हाट इज द करंट। तो करंट के बारे में डिस्कशन करने से पहले अपन ने चार्ज के बारे में डिस्कशन किया। अब क्या होगा, जैसे अपन ने वहां पर चार्ज के बारे में डिस्कशन किया, तो कंडक्टर, जब किसी कंडक्टर्स के अंदर चार्ज फ्लो होता है, जब किसी कंडक्टर्स के अंदर चार्ज फ्लो होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? करंट। अब वो करंट एक यूनिट टाइम के लिए फ्लो होगा तो उसे अपन उसको क्या नाम देंगे? करंट। तो करंट की डेफिनेशन की बात करें तो करंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारे पास में? the rate of flow of charge is called the current. The rate of flow of charge is called current. का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास में? I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब देखो यहां पर रेट की बात करें, इस रेट को समझते हैं। यहां पर रेट क्या होता है? जब अब किसी भी फॉर्मूले के अंदर नीचे टाइम आता है और उस टाइम को अपन क्या कर देते हैं? यहां पर यूनिट टाइम कर देते हैं, या इसको 1 सेकेंड कर दें तो वो क्या बन जाएगा? यहां पर रेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये रेट। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द करंट। हम इसको इससे भी बात कर सकते हैं, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 सेकेंड के अंदर इलेक्ट्रॉन जितने फ्लो होते हैं उसे हम क्या बोल सकते हैं? करंट। तो यहां पर आई देखो, आई क्या हो गया अपने पास में? करंट। आई करंट हो गया, टी टाइम हो गया, एंड क्यू चार्ज हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं पर यूनिट की। तो इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ करंट।
एम्पियर। ये यूनिट इसकी करंट की हो गई, और चार्ज की क्या बताई थी अपन ने, कूलम। हमें यहां पर ये बात ध्यान रखनी है, रिकॉर्ड रखना है कि ऑलवेज यहां पर यूनिट, किसी भी फॉर्मूले की यूनिट यूज करेंगे तो यहां पर एसआई यूनिट को यूज करेंगे। तो यहां पर अपने पास में क्या आ गया, ये करंट। तो करंट की डेफिनेशन क्या हो गई, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द करंट, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये अपने पास में क्या हो गया, इसका फॉर्मूला, इसका करंट का फॉर्मूला हो गया। तो इससे अपन यहां पर करंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, मैथमेटिकली इसको करंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब आगे अपन डिस्कस करते हैं ओम्स लॉ के बारे में। आगे डिस्कस करेंगे हम ओम्स लॉ। हमने चार्ज पढ़ा, टाइम चार्ज पढ़ लिया, करंट पढ़ लिया, तो इससे रिलेटेड बात आई ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के अंदर क्या बताया, जब किसी कंडक्टर के अंदर अपन करंट फ्लो करते हैं तो उसके एंड पॉइंट पर क्या प्रोड्यूस होता है, पोटेंशियल। क्या प्रोड्यूस होता है, पोटेंशियल। अब वो पोटेंशियल और करंट के बीच में, पोटेंशियल एंड करंट के बीच में जो रिलेशनशिप बताता है उसको हम क्या बोलेंगे, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या है, करंट एंड पोटेंशियल के बीच की रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे, ओम्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, किसी भी पहले हम एक बात और समझेंगे कि यहां पर कंडक्टर के अंदर इसकी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि लेंथ है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, टेम्परेचर है एंड नेचर है, इन फोर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखकर उसके एंड पॉइंट पर करंट फ्लो करें तो वहां पर पोटेंशियल उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, द करंट फ्लोइंग इन एनी कंडक्टर, देन द प्रोड्यूस पोटेंशियल, द एंड पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। यहां पर ओम जी बोलना चाहते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो उसके एंड पॉइंट्स पर क्या प्रोड्यूस होगा, पोटेंशियल। और वो पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो पोटेंशियल करंट के प्रोपोर्शनल होगा। जितना हम ज्यादा करंट फ्लो करेंगे तो उतना ही ज्यादा पोटेंशियल फ्लो होगा, जितना कम करेंगे उतना ही कम होगा। इसलिए हम अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ according to Ohm's law, according to the Ohm's law, potential produced any conductor in any conductor is directly proportional to the current. Proportional to current. तो देखो यहां पर यहां पर ध्यान रखना है अपने को कि ऑलवेज जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होगा। इधर से पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है ऑलवेज। यहां पर ये अपने पास में आर है, रेजिस्टेंस है, तो यहां पर कितना प्रोड्यूस होगा, वी। जब किसी आर रेजिस्टेंस के अंदर आई करंट फ्लो होता है तो उसके अंदर वी पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ यहां पर क्या हो जाएगा, मैथमेटिकली बात करें तो वी इज प्रोपोर्शनल टू दी आर। कितना,
सॉरी, V is proportional to the I, V is proportional to the I। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, मैथमेटिकल फॉर्म में अपन बात करें तो ओम्स लॉ मैथमेटिकली फॉर्म में क्या हो जाएगा, V is proportional to I। अब जब हम फिजिक्स के अंदर या साइंस के अंदर प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहां पर क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहां पर जो कांस्टेंट लगेगा वो क्या लगेगा, R, V इक्वल टू I R, I इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है, यहां पर I के अपने पास में करंट है, I करंट हो गया, V पोटेंशियल हो गया, V potential, and R is resistance। R is resistance। I equal to V upon R।